I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand in the moment. You calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. चलिए मैं पढ़ता हूं भजन 112। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो तो सदा तक अटल रहेगा। सब लोग कहे अवश्य ही वो अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। सब लोग कहे धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। परमेश्वर के सामने वो बुरी खबर से नहीं डरेगा। इसे कहे मैं बुरी खबर से नहीं डरूंगा। उसका दिल स्थिर है। सब लोग कहे मेरा दिल स्थिर है। प्रभु पर भरोसा करते हुए उसका दिल स्थापित है। सब लोग कहे मेरा दिल स्थापित है। खैर, मुझे पूरा भजन पढ़ना था, लेकिन मैं यहीं पर रुककर जोर देना चाहता हूं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अपने दिल को प्रभु वचन पर स्थापित करना। बहुत से लोगों का दिल स्थापित है डर में, संदेह, हीन भावना में और बहुत सी दूसरी चीजों में। आपका दिल उस पर स्थापित हो सकता है जिस पर आप स्थापित करना चाहते हैं। आपका दिल किसी चीज पर स्थापित करने का तरीका है ताकि आप उन चीजों पर मजबूती से स्थापित रह सके जिसमें स्थापित किए हैं। आपका दिल क्या है? आपका दिल भीतरी मनुष्यत्व है, शारीरिक अंग नहीं जो खून पंप करता है। आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण हैं और आप शरीर में रहते हैं। प्राण यानी मन, यानी आप आत्मा हैं जैसे परमेश्वर आत्मा है, आपके पास मन है और शरीर में रहते। यानी जब ये दिल के बारे में कहता है तो कह रहा है आत्मा यानी भीतरी मनुष्यत्व। असली मनुष्यत्व के बारे में ये बाइबल का तरीका है। आपका दिल यानी आप सच में परमेश्वर के वचन में स्थापित हो
शक्ति हैं। और आप जब प्रभु के वचन में स्थापित होते हैं, जब परमेश्वर का वचन आप में जाता है और आप प्रभु के वचन में मजबूत होते हैं, प्रभु के वचन में मजबूत होते हैं, उसे जानते और सच है ये विश्वास करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, उसमें जीते हैं और उसे जानते हैं। और जब सच में उसे जानते हैं तब आप हिलाए नहीं जाएंगे। आप परिणाम देख सकते हैं। जब आप सच में प्रभु के वचन में स्थापित होंगे तो नहीं हिलेंगे। चाहे आप बुरी खबर भी सुन ले, बुरा समाचार यानी, चाहे आपके आसपास बुरी बातें हो रही हैं, आप सुनते हैं, सब उससे डरते हैं, सब उसके बारे में कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि नौकरी जा रही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कंपनी बंद हो रही है, और ये पीछे जा रहा है, वो जा रहा है, ये बुरी खबरें, ऐसी बहुत सी खबरें हैं। जब आप इसे सुनते हैं, आपका जीवन खत्म नहीं होता, आपका दिल स्थापित है, क्योंकि आपकी आशा प्रभु में है, आपका भरोसा प्रभु में है। आप स्थापित दिल से कह सकते हैं, आप विश्वासी को बता सकते हैं किस तरह का दिल उसके पास है। क्या वो परिस्थिति से हिलाया जाता है या वो परिस्थिति के बीच मजबूती से खड़ा रहता है? जानते हैं, यानी हर मसीह विश्वासी को परमेश्वर के वचन में स्थापित होना चाहिए। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के वचन में अपना दिल स्थापित करने के लिए, ताकि आप कभी न हिले, कभी न डरे। बुरी खबर के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं हिलेंगे, नहीं डरेंगे। ऐसा जीने के लिए, अपना दिल प्रभु के वचन में इस तरह स्थापित करने के लिए, आपको अपने दिल में कुछ सत्य रखना होगा, उसे मजबूती से वहां रखना और वहां भीतर रखना है, और अपने दिल को और खुद को उन सत्य में बनाना है। पहला सत्य मैंने बताया था कि ये नई सृष्टि का सत्य है। मैंने आपको नई सृष्टि के बारे में बताया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 17। सो इसलिए, यानी इसलिए के पहले एक वचन है या वहां कुछ संदर्भ है, बहुत सी बातें हैं। इन सारी चीजों का सारांश वचन 16 में बताया गया है। इसलिए अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। इसका अर्थ कि हम किसी को नहीं देखते जैसे वो बाहर से दिखते हैं। हम उन्हें शरीर के अनुसार नहीं जानते, यानी हम उन्हें नहीं देखते लंबे, नाटे, मोटे, पतले, अच्छे, बुरे, बदसूरत, ऐसे लोगों को नहीं जानते। हम लोगों को जैसे देखते आए हैं वैसे नहीं देखते। यहां तक कि यीशु मसीह को हम शरीर में जानते थे, लेकिन अब हम उसे वैसे नहीं जानते हैं। अब हम उसे उस तरह से नहीं जानते। इसका क्या मतलब है? हमने यीशु को देखा, यीशु को स्पर्श किया, उससे मुलाकात की और उससे बातें की। चेलों ने ऐसा किया था, लेकिन वो कहता है उसके साथ रहना, उसे देखना, महसूस करना, इसका उतना अर्थ नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आप उसे समझते हैं? क्या समझते हैं कि वो क्यों आया? समझते हैं कि वो क्यों मरा? क्या समझते हैं कि वो कहां है? क्या समझते हैं कि वो क्या कर रहा है? क्या आप समझते हैं कि इन सब का आपके लिए क्या अर्थ है? क्या आप इस प्रकाशन को समझते हैं जो पौलुस ने हमें दिया है इन पत्रियों में? सच में पतरस, याकूब, यूहन्ना और सारे चेलों ने यीशु को देखा था। वो यीशु के संग रहे थे और यीशु के सीधे चेले थे। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। तो वो ये नहीं कहते फिरा कि वो चेले मुझसे महान थे क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा। पतरस हमेशा कहता है कि वो यीशु के संग था, वो हमेशा यीशु के वस्त्रों को छू लेता था, वो हमेशा यीशु के संग खड़ा रहता। यूहन्ना हमेशा यीशु को सटे रहता, इसलिए वो महान है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, विश्वास यीशु से सटे रहने से नहीं आता शारीरिक रूप में। विश्वास उसके शारीरिक वस्त्रों को छूने से नहीं आता। विश्वास उसे शारीरिक रूप में उसके साथ होने या शारीरिक रूप में उसे जानने से नहीं आता। इसलिए हम ऐसी चीजों को महत्व नहीं देते हैं। कहीं अगर कोई कहता है मैं स्वर्ग में गया और यीशु को देखा और 2 घंटे तक मैंने उससे बातें की, हम कहते अच्छा है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहेंगे? ठीक है, यह अच्छा है। हम ये नहीं सोचते कि यह व्यक्ति हमसे बड़ा है या नहीं सोचते कि हमसे बेहतर है क्योंकि वो यीशु से व्यक्तिगत रूप में मिला है। बाइबल ये नहीं कहती कि विश्वास यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात से आता है। विश्वास किससे आता है? विश्वास सुनने से आता है। यानी आप यीशु से कभी नहीं मिले, यीशु से शरीर में कभी नहीं मिले। मैं कभी यीशु से शरीर में नहीं मिला। मैंने कभी दर्शन नहीं देखा कि यीशु प्रकट होकर मुझसे मिलता है। अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि मैं उसे ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन कुछ भी हो, मेरे पास यीशु के बारे में प्रकाशन है। मुझे उसे जैसे जानना चाहिए वैसे जानता हूं। पौलुस का यही अर्थ है, मैं उसे शरीर के अनुसार नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे शरीर के अनुसार जानने से विश्वास नहीं मिलता, लेकिन उससे जानने से
ये कौन है, ये जानने से, उस प्रकाशन से जो दिया गया है यहां पत्रियों में पौलुस और दूसरों के द्वारा, उसे इस तरह से जानने से, प्रकाशन से जानने से विश्वास आता है। फिर ये कहता है, सो यदि कोई मसीह में है, वचन सता रहा, वो नई सृष्टि है या नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। अब वो कहता है, ये कहने के बाद कि यीशु को अब हम शरीर से नहीं देखते हैं, हम उसके बारे में परमेश्वर के वचन से दिए प्रकाशन से जानते हैं। वो कहता है, अब तुम्हारे बारे में कहते हैं। मुझे ये पसंद है, ये हमेशा मुद्दे पर होती है। वो कहते, ठीक है, हमें यीशु को शरीर में नहीं देखना चाहिए, उसे प्रकाशन में, बाइबल में देखना चाहिए कि वो क्यों मरा, क्या हुआ, उसने हमें क्या दिया, ये सब प्रकाशन समझ ले। और फिर वो कहता है कि अब तुम्हारे बारे में कहते हैं, तुम कौन हो, तुम नई सृष्टि हो। सब लोग कहे मैं नई सृष्टि हूं। आप कहेंगे, देखिए भाई, मैं वही पुरानी सृष्टि हूं, मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मेरा वजन उतना ही है, मेरे लुक्स नहीं बदले। खैर, ये आपके बाहरी लुक्स के बारे में नहीं कहता, ये आपके मन के बारे में भी नहीं कहता, ये आपके बारे में कहता है। आपकी आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, आप आत्मा है, ये आपके बारे में कहता है। आप एक नई सृष्टि हैं, बाइबल कहती है। सब लोग कहे मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है, आप नई सृष्टि हैं। देखिए, ये कह रहा है भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक मनुष्यत्व जो आप हैं, ये कहता है कि आप नई सृष्टि हैं, आप इस नई सृष्टि के बारे में समझते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूं इस पर, तो चलिए इस नई सृष्टि के बारे में सही प्रकाशन लेते हैं। चलिए असली सृष्टि में चलते हैं। उसने मनुष्य को कैसे बनाया था? परमेश्वर ने सब कहने से बनाया, जब परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हो गया, वो अच्छा है, ठीक है। यही बात पहले अध्याय में बार बार आती है, ठीक है। और फिर जब मनुष्य को बनाने की बात आती है, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। उसने भूमि की मिट्टी ली और मनुष्य को बनाया, मनुष्य को आकार और रूप दिया, उसका शरीर। उसने मनुष्य को अपने हाथों से नहीं बनाया, मनुष्य का शरीर भूमि की मिट्टी से बनाया, मनुष्य को आकार और रूप दिया। और फिर यह कहता है कि उसने उसमें श्वास फूंका। यहीं पर सृष्टि का भाग आता है, क्योंकि शरीर को आकार कोई भी दे सकता है। छोटे बच्चे रोज बीच पर यही तो करते हैं, वो स्त्री और पुरुषों के शरीर के आकार बनाते हैं। अगर आप उनसे कहें कि इन्हें जीवन दो, तो कहेंगे क्या? वो जीवन नहीं दे सकते, उसमें फूंक कर जीवन नहीं दे सकते हैं, उसमें जीवन नहीं ला सकते हैं, यह असंभव है। लेकिन प्रभु परमेश्वर है, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और फिर उसमें उसने फूंका जीवन का श्वास। और बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बन गया और जीवित व्यक्ति, मनुष्य जीवित हुआ, मनुष्य जीवित व्यक्ति हुआ। यानी मनुष्य को बनाने के लिए प्रभु 2 काम करता है। एक, वो भूमि की मिट्टी लेकर मनुष्य को आकार देता है, और फिर वो और कुछ करता है। वो आत्मिक क्षेत्र में जाता है, आत्मिक क्षेत्र में, और आत्मिक संसार में कुछ करता है, आत्मिक संसार से कुछ लेकर आता है, और ऐसा कुछ लाता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। पहले कभी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कोई नहीं बना था। परमेश्वर ने बंदर और गधे और सब बनाए थे, लेकिन उसने कभी अपने स्वरूप और समानता में कुछ भी नहीं बनाया था। और अब आत्मा के संसार में जाकर, आत्मा के संसार से वो अब कुछ नया बना रहा है, ऐसा जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। वो मनुष्य को बनाता है, मनुष्य में फूंकता है, वो जीवित प्राणी बन जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं यहां कुछ विवरण छूट गया। कई बार बाइबल में इस तरह से है, इसलिए प्रचारक हैं जो इसे अच्छे से भरते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा भरते हैं लेकिन आपको अच्छा भरने वाला होना चाहिए, आपको यह काम अच्छे से करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल में कई बार यह सारी जानकारी एक ही जगह पर नहीं होती है। अगर सारी जानकारी एक ही जगह पर हो तो प्रचारक की जरूरत नहीं, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन सारी जानकारी फैली हुई है। बाइबल के पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक आप देखते हैं, यह हर जगह फैली हुई है। आपको यह हर जगह से लेकर दूसरे के साथ इसे जोड़ना होगा और इसे सही तरह से बताना है, सत्य बताना है। प्रचार इसी के बारे में है। यानी यह कहता है कि उसने भूमि की मिट्टी को लेकर आकार दिया और उसमें फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। लेकिन अगर वो केवल यही ले, सच्चाई तो यह है कि आप सोचेंगे कि जैसे सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा और उसने सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों से बनाया, फिर मनुष्य में फूंका। इस तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन
मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि पहले अध्याय में ये बार बार कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा, और जो उसने कहा वो पूरा हुआ। ये यहां कुछ स्थापित कर रहा है। ये स्थापित कर रहा है कि एक तरीका है जिससे प्रभु काम करता है। जब भी प्रभु कुछ बनाना चाहता है, वो हमेशा कहने से उसे बनाता है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा कई बार आया है, नहीं तो एक बार कहता कि परमेश्वर ने कहा और बाद में सारी सूची दे देता। लेकिन हर बार जब कहता कि परमेश्वर ने कहा और बार बार कहता कि परमेश्वर ने कहा, क्यों? क्योंकि यह दिखाना चाहता है कि हम गौर करें कि कैसे प्रभु सब कुछ बनाता है, कैसे परमेश्वर ने सब कुछ अस्तित्व में लाया है। प्रभु इसे कैसे अस्तित्व में लाता है? इसे कहने से, इसे कहने के द्वारा वो सब कुछ अस्तित्व में लेकर आता है, और वही तो कहने से बनाता है। खैर, मनुष्य की सृष्टि में आप सोचेंगे कि उसने सब कुछ बनाने के बाद उसमें श्वास फूंका और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने कुछ कहा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि उसने उसमें फूंक कर कहा होगा, मनुष्य हो जा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। इस दिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो जाओ। आप कहेंगे, भाई आप इससे कहानी बना रहे हैं, आप बहुत कुछ भर रहे हैं जो यहां नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इसी तरह से हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर इसी तरह करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि उसने आपको कैसे बनाया नई सृष्टि के रूप में। हम पुराने को देख रहे हैं ताकि आप जानेंगे कि कैसे आपको नई सृष्टि बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि उसने आपको कैसे नई सृष्टि बनाया। इसमें आप इसे होते देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि पहली सृष्टि कैसी हुई थी, क्योंकि पहली सृष्टि भी सृष्टि है। इसलिए जब दूसरी बार उसने हमें फिर से बनाया तो नई सृष्टि भी सृष्टि है। यानी सृष्टि हर समय इसी तरह से होती है, पैटर्न और सिद्धांत वही है। यानी हम इसे दूसरी सृष्टि में यानी नई सृष्टि में देखेंगे कि उसने कैसे बनाया, फिर आप देखेंगे कि शुरू में कैसे बनाया। ये सब आपको बताएगा कि आपकी नई सृष्टि के समय क्या हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया भूमि की मिट्टी से और फिर उसके नथनों में फूंका, और शायद कहा होगा मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बन जाए, और फिर मनुष्य जीवित प्राणी बना। ठीक है, अब फिर आदम ने पाप किया। यह कहानी आगे बढ़ती है। आदम ने पाप किया और गिर गया। क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू ये मना किया हुआ फल खाएगा, जिसे खाने से मना किया है, तो निश्चय मरेगा। क्या आदम मर गया? वो शारीरिक रूप में नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तो उसी दिन मरेगा। उसने नहीं कहा कि कल या 100 साल के बाद मरेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि फल खाने के सैकड़ों साल बाद भी आदम जीवित रहा। वो सच में सैकड़ों साल तक जिया, वो नहीं मरा। यानी निश्चय ही परमेश्वर ने यहां शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहा। हालांकि शारीरिक मृत्यु भीतर आ गई थी, लेकिन वो सैकड़ों साल तक नहीं हुई। उस दिन क्या हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू ये फल खाएगा तुम निश्चय ही मरोगे। उस दिन एक मृत्यु तो जरूर हुई। उस मृत्यु को कहते हैं आत्मिक मृत्यु। खैर, मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु यानी अलग होना। जब शारीरिक मृत्यु होती है, जब कोई शारीरिक रूप में मरता है, क्या होता है? आत्मा शरीर से अलग होती है। इसी तरह से जब आत्मिक मृत्यु होती है, देखिए अदन की वाटिका में क्या हुआ, वो आत्मिक मृत्यु थी, शारीरिक मृत्यु नहीं। आदम आत्मिक रूप में मरा। क्या हुआ? यह भी अलग होना था। शरीर का आत्मा से अलग होना नहीं, क्योंकि आदम में अभी भी आत्मा थी। वो भी आत्मा, प्राण और शरीर था। आत्मा उसे छोड़कर नहीं गई। अगर जाती तो मर जाता, उसका शरीर मर जाता और मिट्टी में मिल जाता। यानी उस दिन शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, उस दिन आत्मिक मृत्यु हुई। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु भी अलग होना है। यह मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना है। दोनों, आत्मिक और शारीरिक मृत्यु अलग होना है। शारीरिक मृत्यु शरीर से आत्मा का अलग होना है। आत्मिक मृत्यु मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना है। जैसे आत्मा शरीर से दूर होती है और शारीरिक मृत्यु होती है, यहां मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है और आत्मिक रूप में मरता है। इसलिए हम इफिसियों में पढ़ते हैं अध्याय 2 वचन 1 में यह कहता है कि तुम जो पाप और अपराध में मरे हुए थे, तुम जीवित किए गए। यह उन लोगों के बारे में कहता है, जीवित लोग जो चर्च में थे। जब तुम अपने अपराध और पाप में मरे हुए थे, तुम्हें उसने जीवित किया। इसका अर्थ है कि वो पहले मरे हुए थे। यह शारीरिक रूप में मृत्यु के बारे में नहीं कहता। यह कहता है कि तुम आत्मा में मरे हुए थे, आत्मिक रूप में अपने पाप और अपराध में। ठीक है, आदम आत्मिक रूप में मर गया। सब लोग कहे आत्मिक रूप में मरा। इसे पूरी तरह समझ ले
आपको इसे समझना होगा ताकि बाइबल को समझ सके। अब आदम आत्मिक रूप में मर गया, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने यीशु को भेजा जो कि उद्धारक था। अब यहां इस संसार में लोग आत्मिक रूप में मरे हुए थे। अब इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं था जो आदम से आया है जिसमें आत्मिक जीवन हो। कोई परमेश्वर से जुड़ा नहीं था। लोगों का परमेश्वर से संबंध तो था, जैसे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब और दूसरे लोग, लेकिन वो भीतर में आत्मिक रूप में जीवित नहीं थे। प्रभु ने उनसे बातें की, उनका उपयोग किया, उन्हें प्रतिज्ञाएं दी, प्रभु ने उन्हें पूरा किया। उनमें और परमेश्वर में कुछ होता रहा, लेकिन वो आत्मिक रूप में जीवित नहीं किए गए। इस तरह से वो परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर ने उनसे बातें की, लेकिन वो आत्मिक रूप में जीवित नहीं किए गए। अब देखिए क्या हुआ। यहां यीशु इस संसार में आया। यहां एक मनुष्य था जो अब तक के परमेश्वर के दासों से पूरी तरह अलग था। यहां यह मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर को जानता था, उसकी संगति में चलता था। परमेश्वर की संगति में वो चला फिरा और अंत में क्रूस पर मरा। अब वो उद्धारक है, वो क्रूस पर मरता है। क्रूस पर क्या होता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे पाप, हमारे श्रापों को ले लिया, हमारे पाप और हम जो भी हैं वो सब लेकर यीशु पर रख दिए कलवरी के क्रूस पर। वहां यही तो हुआ, यानी क्रूस पर यीशु वही बना जो हम थे। हम क्या थे? हम आत्मिक रूप में मरे हुए थे। क्रूस पर यीशु क्या हुआ? वो एक तरह से आत्मिक रूप में मर गया। कैसे? क्योंकि हम आत्मिक रूप में मरे हुए थे और उसने हमारी जगह ली हमारे बदले में। क्योंकि वो हमारे जैसे हो गया और वो उसी दशा में आ गया जिसमें हम थे। हम जैसे थे वैसे वो क्यों हो गया? ताकि हम वो हो सके जो वो है, आत्मिक रूप में जीवित। यानी क्रूस पर कुछ अद्भुत हुआ, उसने हमारी आत्मिक मृत्यु ले ली। इसलिए आप उसे ये पुकारते हुए देखते हैं, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो जोर से चिल्लाने लगा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब अनंत काल तक वो पिता के साथ रहता था। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अब सोचिए, एक व्यक्ति जीवन भर परमेश्वर के संग रहा, परमेश्वर को जानता, उससे प्यार करता, उसके साथ था। बाइबल कहती है कि पुत्र से परमेश्वर इतना प्रसन्न था और पिता पुत्र में प्रसन्न था। पिता और पुत्र के बीच इतना अद्भुत संबंध था, केवल कुछ साल के लिए ही नहीं, अनंत काल के लिए। युगों युगों से पिता और पुत्र के बीच सिद्ध एकता और खुशी थी। उनमें कुछ भी गलत नहीं हुआ था, उनमें कभी कोई मतभेद नहीं हुआ था। जरा कल्पना करें, मुझे याद है मैं एक व्यक्ति के फ्यूनरल सभा में गया था। मैं इस भाई को बचपन से जानता हूं। मैं इस भाई को और उनकी पत्नी को जानता था। जब वो गुजर गए तब उनकी पत्नी ने मुझे देखा और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं कि अब मैं अकेले कैसे रहूंगी। उसने कहा, मैं उनके साथ हर समय रही, इसके बिना रहना मुझे पता नहीं। इतने साल से, 40-50 साल से हम एक साथ रहे हैं, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और वो कहते हुए बहुत रोने लगी। मैं उनका अलगाव समझ सका। मैं समझ सका कि अगर किसी के साथ में 40-50 साल तक रहे और अचानक वो व्यक्ति चला जाए और हमें बाकी जीवन जीना पड़े अकेले ही उनके बिना, तो उसके साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा इतने साल एक साथ रहने के बाद। अब उस समय मैंने यीशु के बारे में सोचा। वो परमेश्वर के साथ हमेशा रहता था, परमेश्वर के बिना एक पल भी वो नहीं रहा। वो तो पूरी एकता में, यहां तक कि जब वो पृथ्वी पर आया, बाइबल कहती कि वो प्रतिदिन उसके साथ बातें करता था। वो सबको छोड़कर पहाड़ पर चला जाता था, सारी रात प्रार्थना में बिताता था और सुबह सुबह भी प्रार्थना करता था। वो पिता के साथ संगति करना इतना पसंद करता था और पिता के साथ अपना समय बिताता था। वो इस संसार में आया, इसलिए फिर भी उसने कभी पिता के साथ संबंध नहीं खोया। वो हमेशा संपर्क में रहा, पिता से बातें करता था। हालांकि वो इस पृथ्वी पर था, लेकिन वो हमेशा अपने पिता के साथ सिद्ध और पूरी तरह एकता में था। उसने कहा, मैं और पिता एक हैं। अचानक कलवरी के क्रूस पर संसार का सारा पाप लादा गया। जब मैं कहता हूं संसार का पाप, यानी भूतकाल की पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी और जो पीढ़ी यीशु के समय में रहती थी और भविष्य की पीढ़ी, संसार के अंत तक पूरे संसार का सारा पाप उस पर डाल दिया गया। उस पर संसार का पाप लाद दिया गया और उस पाप का श्राप और उसकी बुराई और पाप के कारण जो दंड मनुष्य पर आया था, अब वो यीशु पर आया। क्योंकि उसने पाप उठाए तो उसे उस पाप का दंड भी उठाना पड़ा।
अब वो क्रूस पर लटका था। अब परमेश्वर उसकी ओर नहीं देख पाया। अब मुश्किल थी। पिता जो उसका चेहरा देखता था और पुत्र जो हमेशा पिता का चेहरा देखता था, उसका सिद्ध संबंध था। अब परमेश्वर उसे नहीं देख पाया और पुत्र इसे नहीं समझ पाया और उसने कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बाइबल कहती है, हबक्कुक अध्याय 1 वचन 2 वचन 13 में यह कहती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता और वो क्रूस पर लटका था पाप बनकर। वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, वो पाप बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पाप बनाया, वो पाप बन गया। वो पाप से अज्ञात था लेकिन पाप बन गया। परमेश्वर ने उसे पाप बना दिया। परमेश्वर क्रूस को देखता है, वहां पर पाप लटका था तो अपना चेहरा फेर देता है। यहां पुत्र पुकार रहा था, मेरे परमेश्वर, तूने क्यों मुंह फेर लिया। पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उस पल जब जगत का पाप उस पर लादा गया, परमेश्वर को चेहरा फेरना पड़ा। यह यीशु के लिए अजीब पल था। ये ऐसा पल था जहां वो परमेश्वर से अलग हो गया था, आत्मा के संसार से अलग हुआ, पिता से दूर हुआ था। पहली बार युगों में, इतने साल में अब यीशु देखता है कि वो परमेश्वर का चेहरा नहीं देख रहा है। अब आशा करता हूं कि आप समझ गए इसमें कितना दर्द था। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। यह किस तरह हुआ होगा। जो व्यक्ति लाखों साल तक एक साथ रहा था, पूरे अनंत काल में परमेश्वर के संग रहा, पूरी एकता में, और इस पल वो परमेश्वर से पूरी तरह दूर हो गया, पूरी तरह अलग हो गया। पिता ने उसे नहीं देखा। वो कहता, मेरे परमेश्वर, तूने क्यों छोड़ दिया। वो वहां मरता है, और जब मरता है हमारे पाप और हमारे शापों को खुद पर उठाकर वो मरता है। और फिर बाइबल कहती है, पत्रस पेंटिकॉस्ट के दिन इसका प्रचार करता है। प्रेरित अध्याय 2 में इसे पढ़ने का भी समय नहीं है, लेकिन प्रेरित अध्याय 2 में इसे लिख ले और इसे बाद में पढ़े। मैं जल्दी से आपको कहानी का सारांश बताना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नई सृष्टि के बारे में बता रहा हूं। जब हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि हो गए हैं, यह क्यों हुआ, क्या हुआ, आपको इसकी आश्चर्य और महिमा समझनी होगी। यानी यीशु हमारे जैसे हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, पिता ने मुंह फेर लिया, पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया, वो पाप बन गया, हमारे जैसे हो गया जैसे मैं और आप थे, और वो क्रूस पर मरता है। और फिर बाइबल कहती है प्रेरित अध्याय 2 में उसकी आत्मा नरक में गई। उसने क्रूस पर ही दुख नहीं उठाया, लेकिन वो उस नरक में गया जहां आपको और मुझे जाना था। उसने हमारे लिए पूरा दुख उठाया। यही चित्र है। उसने केवल दुख उठाया और दंड और ताड़ना ही नहीं सही, हमारे पापों के लिए जो दंड था, यानी नरक में जाना था, लेकिन नरक में जाकर उसने उसका स्वाद लिया हमारे लिए। वो नरक में चला गया, केवल इसीलिए नहीं कि जहां हमें जाना था उस नरक में चले जाए, लेकिन साथ ही वो नरक की सारी मांगे पूरी करे और हमारे लिए उस नरक को हराए और विजयी होकर बाहर आए, ताकि हमारे पास नरक के ऊपर सामर्थ्य और शक्ति रहे। यानी वो जाता है। अब शैतान और उसका सारा नरक पार्टी मना रहा था। आपको कल्पना करनी चाहिए कि उस दिन नरक कैसा था। वहां यीशु मरा उस दिन जब वो नरक में गया। जब वो नरक में गया, उसका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन वो नरक में गया और नरक में बड़ी पार्टी चल रही थी। वो आनंद मना रहे थे कि ये तो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, ये आदमी हमें परेशान कर रहा था, हर जगह हमें परेशान किया करता था। अब हमने इस पर दोष लगाया, इसकी हत्या की, अब ये यहां पर नीचे आ गया है। हमने दोष लगाकर इसकी हत्या की और इसे यहां पर लाया है। ये बच नहीं सकता, ये हमारी सामर्थ्य में है। आनंद था। जब वो आनंद मना रहे थे, ऐसा 3 दिनों तक चला, और तीसरे दिन, आप समझ रहे ना, तीसरे दिन परमेश्वर जिसने कहा कि ज्योति हो, और ज्योति इस पूरे संसार में आ गई।